विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पदिक समीकरणों के लिए जो सूत्र हैं वक्रता त्रिज्या निकालने के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये है पदिक समीकरणों के लिए सूत्र। तो पदिक समीकरणों के लिए सूत्र की बात करें तो आपके लिए हम पहले बता चुके हैं। मान लीजिए ये कोई वक्र है, इसके किसी पॉइंट P पर ये स्पर्श रेखा है और ये मान लीजिए ध्रुवांतर रेखा है OP, इसकी लंबाई R है और ये प्रारंभिक अक्ष है, जैसे x अक्ष कहें। अब देखिए, ध्रुव से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है, तो ये एंगल साई हुआ करता है और ये एंगल थीटा और ये एंगल होता है फाई। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करें तो ये P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो होते हैं r थीटा, यानी वक्र पर ध्रुवीय रूप में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट r थीटा की फॉर्म में होते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि माना वक्र के किसी बिंदु P r थीटा पर स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण थीटा है, साई है। स्पर्श रेखा द्वारा इस x अक्ष के साथ बनाया गया कोण साई है तथा OP ध्रुवांतर रेखा है। OP इक्वल टू R ध्रुवांतर रेखा है, जो कि स्पर्श रेखा के साथ फाई कोण बनाती है। एवं ध्रुव O से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है। तो देखिए, यहाँ जो बाइस कोण साई है वो थीटा और फाई के योग के बराबर होता है, क्योंकि साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। अगर इसका एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाए, एस के रेस्पेक्ट में, तो यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एस, तो ये हो जाएगा डी साई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एस प्लस डी फाई अपॉन डी एस। और इसी के साथ में ये जो फॉर्मूले थे हमने लिखाए थे कॉस फाई साइन फाई की फॉर्म में, उनका यूज किया जाए, यानी साइन फाई इज इक्वल टू और जो कॉस फाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूले हैं, साइन फाई इज इक्वल टू तो आपको हम पहले बता चुके हैं, आर डी थीटा अपॉन डी एस होता है आर डी थीटा अपॉन डी एस, और जो कॉस फाई है वो बनता है डी आर अपॉन डी एस। ये दोनों फॉर्मूलों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू निकलेगी साइन फाई अपॉन आर, यानी 1 अपॉन आर साइन फाई प्लस डी फाई अपॉन डी एस की वैल्यू, देखिए डी फाई अपॉन डी एस को तोड़ना पड़ेगा हमें आर की फॉर्म में, एस की आर की फॉर्म में तोड़ें इसे, तो ये लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी आर अपॉन डी एस। तो यह बन जाएगा 1 अपॉन आर साइन फाई प्लस
डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू है ये कॉस पाई, साथ में डी फाई अपॉन में डी आर। अब देखिए ये चल रहा है डी साई अपॉन डी एस के इक्वल, डी साई अपॉन डी एस होता है 1/रो, तो ये रहेगा 1/रो। और आप इसको लिख सकते हो डेरिवेटिव की फॉर्म में, यानी 1/r डी अपॉन डी आर आर साइन फाई। इसको लिख सकते हो आप 1/r डी अपॉन डी आर आर साइन फाई। मतलब देखिए इसको ऐसे इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव करें इसका तो ये इतना ही बनेगा। देखो चेक करके बताएं आप लोगों को। तो देखिए ये है 1/रो, हम यहाँ चेक कर रहे हैं बस। 1/रो इज इक्वल टू 1/r, यहाँ डेरिवेटिव करें आर के रेस्पेक्ट में तो देखिए u इंटू वी लगेगा। पहले आर का करोगे तो एक हो जाएगा, साइन फाई बचेगा प्लस, अब आर को यूं ही लिखोगे, साइन फाई का करोगे तो आर के रेस्पेक्ट में साइन फाई का तो होगा कॉस फाई, लेकिन फाई का करोगे आर के रेस्पेक्ट में तो डी फाई अपॉन डी आर, ये बनेगा। अब देखो आर से अगर 1/r से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा साइन फाई अपॉन आर, जो कि देखो ये है साइन फाई अपॉन आर। फिर आर से आर कैंसिल होगा, कॉस फाई डी फाई अपॉन डी आर बचेगा, कॉस फाई डी फाई अपॉन डी आर बचेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आता है, तो इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख दिया था क्योंकि डी अपॉन डी आर, देखिए आर साइन फाई इज इक्वल टू होता है पी, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, ये एक फॉर्मूला है, पहले आपको बता चुके हैं। तो यहाँ ये वैल्यू है 1/रो इज इक्वल टू 1/r डी पी अपॉन डी आर। अगर इसका हम व्युत्क्रम करें तो 1/रो का हो जाएगा रो, 1/r का होगा आर, डी पी अपॉन डी आर का हो जाएगा आर डी आर अपॉन डी पी। तो ये आर और पी की फॉर्म में एक नया फॉर्मूला होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो देखिए इसी के साथ हम कुछ और फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला है उसके बारे में और बात करें। ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या तो देखिए एक आपको ध्रुवीय रूप में अगर कोई वक्र लेके चलें, माना वक्र r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है, तब ये फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, तब हम जानते हैं कि 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब अगर इसका r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाए, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r, एक मिनट रुकें बस। देखिए जैसे ही आप r के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/p² का हो जाएगा -2/p³। देखिए p की पावर -2 बनता,
पी की पावर -2 बनता तो -2 आगे आता, पी की पावर -3 हो जाता, पी की पावर -3 को नीचे ले आए तो -2 अपॉन पी क्यू बन गया। लेकिन पी का करेंगे तो ये बनेगा डी पी अपॉन डी आर। ऐसे ही 1/r² का करेंगे तो ये आएगा -2 अपॉन आर क्यू प्लस, अब यहाँ u इंटू वी से करें तो देखिए r की पावर -4 समझो, इसको ऊपर ले जाएं, r की पावर -4 है तो माइनस आगे आएगा, -4 आगे आएगा, r की पावर -5 हो जाएगा, उसको नीचे लाए तो +5 लिख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो गया, दूसरे वाले को यूं ही लिखोगे डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। इसी के साथ अब 1/r4 को आप यूं ही लिखोगे, लेकिन डी आर अपॉन डी थीटा का करोगे तो ये आ जाएगा 2 आगे आएगा डी आर अपॉन डी थीटा। लेकिन अभी तो देखिए पावर का किया है, अब डी आर अपॉन डी थीटा का करेंगे हम आर के रेस्पेक्ट में। तो देखिए डी आर अपॉन, देखो अभी तो पावर का किया, 2 आगे आ गया डी आर अपॉन डी थीटा, फिर डी आर अपॉन डी थीटा का करो तो ये बनेगा d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और, कर तो रहे हैं अब डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये तो पहले भी थीटा के में हुआ है, लेकिन थीटा का करोगे आर के में तो डी थीटा अपॉन डी आर और आएगा। इस बात को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो जो हमने अभी आपको बताया है। अब देखिए इसी के साथ यह बन जाएगा, यहाँ से अगर पूरे में से 2 को कॉमन लें या -2 कॉमन लें या -2 से डिवाइड कर दें, -2 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 1 अपॉन पी क्यू डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू, यहाँ -2 से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन आर क्यू, -2 से डिवाइड करोगे तो 2 अपॉन r4 प्लस का, और ये है डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। -2 से डिवाइड करोगे माइनस आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक और बात ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो ये बनेगा 1 अपॉन r4 और यहाँ d2r अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ ये जो dp अपॉन डी आर है, इसके बारे में हम पहले एक फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, क्योंकि रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी होता है। रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, ये हम पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ dp अपॉन डी आर की वैल्यू निकालें, dp ऊपर आएगा डी आर नीचे आएगा तो रो r अपॉन रो हो जाएगा, इसकी वैल्यू r अपॉन रो आएगी। तो ये रहा 1 अपॉन पी क्यू r अपॉन रो इक्वल में 1 अपॉन आर क्यू प्लस का 2 अपॉन r5 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r4, ये रहा फिर d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसी के साथ देखिए अगर हम यहाँ से रो की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें यहाँ से रो की वैल्यू निकालनी है बस। अब इस रो की वैल्यू को निकालने के लिए इसको इजी करें, एक तो इसमें ऊपर जो ये जो इक्वेशन है इसको जैसे कि फर्स्ट डाल दें, इसका यूज करते हुए हम पी क्यू की वैल्यू रखेंगे। लेकिन पी क्यू की वैल्यू रखने से पहले इस पी क्यू को आप राइट साइड में पहुंचाएं, और राइट साइड में पहुंचाओगे तो ये बन जाएगा यहाँ r अपॉन रो इज इक्वल टू पी क्यू, ये रहेगा 1 अपॉन आर क्यू प्लस का 2 अपॉन r5 और डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r4 d2r अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। इसी के साथ r अपॉन रो इज इक्वल टू पी क्यू। तो देखिए यहाँ जो p है इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि आप इसको लिख सकते हो पी क्यू को, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन पी स्क्वायर है। या एक काम कीजिए, अगर यहाँ से 1 अपॉन पी स्क्वायर है तो 1 अपॉन पी निकालें तो रूट लगेगा इस पर, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। और अगर 1/2 हो जाएगी तो यानी हमारा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पी क्यू को आप इस राइट साइड में ना पहुँचाएं, लेफ्ट साइड में ही रखें इसको। तो देखिए जैसे इसको लेफ्ट साइड में रखोगे तो 1 अपॉन पी क्यू है ये,
आप यहाँ से 1/p निकालें तो 1/p निकालोगे तो ये पावर हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। लेकिन क्यों हो रहा है, देखो हम इस तरह से समझाना चाह रहे हैं। अगर 1/p निकालें यहाँ से तो ये आ जाएगा 1/r² प्लस का 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर की पावर हाफ, ये बनेगा। लेकिन क्योंकि हमें 1/p क्यू चाहिए तो इसका होल क्यूब करोगे, यहाँ क्यू आएगा और यहाँ क्यू आएगा, तो इधर 1/2 के साथ क्यू होकर के 3/2 बन जाएगा उधर कॉर्नर पे। तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो, यानी इसकी वैल्यू लिख सकते हो 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा का स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगा यहाँ। और ये है यहाँ r/रो, इंटू में r/रो इक्वल में रहेगा। तो देखिए 1/r³ प्लस 2/r5 और ये dr/d थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1/r4 d2r/d थीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहां से देखिए अगर आप 1/r4 को कॉमन निकालें, 1/r4 को कॉमन निकालें, ऊपर 3/2 है, यानी 1/r4 को 3/2 से बाहर निकालोगे, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो 1/2 इंटू 3 6 बन जाएगा, यानी 1/r6। जैसे ही आपने 1/r4 को कॉमन निकाला तो देखिए यहाँ r4 तब बनता जब ऊपर नीचे r4 से मल्टीप्लाई करते, तो नीचे वाला r4 तो बाहर निकल गया 6 बन के, ऊपर r² रह जाएगा, प्लस में यहाँ आएगा ये dr/d थीटा का स्क्वायर इसकी पावर 3/2, और देखिए इनटू में है ये r/रो इक्वल में, यहाँ से देखिए r5 1/r5 कॉमन लें, 1/r5 को अगर कॉमन लें तो यह बन जाएगा, r5 कॉमन लिया, यहाँ 3 है तो r5 बनाने के लिए ऊपर नीचे r² से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 2 और ये है dr/d थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1/r4 माइनस, देखिए r5 है ना, r5 को बाहर निकाला है तो r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें और ये हो जाएगा d2r/d थीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब क्योंकि देखिए एक r से एक r कैंसिल होगा, r5 बचेगा इधर, और इस r5 से ये r5 कैंसिल हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। एक नंबर में तो पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है ये अब तक 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ रहेगा 1/रो, अगर आप चाहें, देखो जैसा कि हमने बताया r5 से ये r5 कैंसिल हुआ, क्योंकि एक r ये कैंसिल होगा पहले, तो यहाँ r5 बचेगा, उस r5 से ये r5 कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में 1/रो इक्वल टू, यहाँ रहेगा ये r² प्लस 2 dr/d थीटा का स्क्वायर माइनस का r d2r/d थीटा स्क्वायर, ये बनेगा। देखिए हमें रो चाहिए तो रो आप इधर ले जाओ, ये पूरा बॉक्स नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा रो इज इक्वल टू r² प्लस का r² प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर की पावर 3/2, और ये टर्म है वो अपॉन में आ जाएगी r² प्लस का 2 dr/d थीटा का स्क्वायर माइनस r d2r/d थीटा स्क्वायर। अगर देखिए हम यहाँ dr/d थीटा को, अगर इसमें dr/d थीटा को r1 कह दें और d2r/d थीटा स्क्वायर को r2 कह दें, यानी अगर हम ये माना dr/d थीटा इज इक्वल टू r1 तथा d2r/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू r2 लें, तब ये बन जाएगा रो इज इक्वल टू r² प्लस r1² की पावर 3/2 अपॉन में आएगा r² प्लस 2 r1² माइनस r2, ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें इस फॉर्मूले के साथ ही एक और फॉर्मूला है
इसके बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।